गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 4 फाइनेंशियल प्लानिंग का 4.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। 4.1 हम लोग का हो गया, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया सबका। आज हम 4.2 स्टार्ट करेंगे। 4.2 स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है। जीएसटी ट्रेडिंग चेन, जीएसटी ट्रेडिंग चेन होता है, इसमें मैन्युफैक्चरिंग होता है जो गुड्स को प्रोडक्ट करता है, प्रोड्यूस करता है। गुड्स प्रोड्यूस के बाद गुड्स जाता है होलसेलर के पास, होलसेलर गुड्स रिटेलर को देते हैं, रिटेलर गुड्स कंज्यूमर को देते हैं। ठीक है, मैन्युफैक्चर गुड्स प्रोड्यूस करता है, प्रोडक्शन के बाद वही गुड्स होलसेलर के पास जाता है, होलसेलर वो ट्रांसफर करता है रिटेलर, और रिटेलर से परचेज करते हैं कंज्यूमर जैसे हम जो परचेज करते हैं। होलसेलर के पास गुड्स बल्क क्वांटिटी में रहता है, रिटेलर के पास गुड्स मिनिमम क्वांटिटी रहता है। आगे बढ़ते हैं। ऑब्जर्व दैट एवरी स्टेज ट्रेडर हैज पेड जीएसटी। ये एवरी स्टेज, मैन्युफैक्चर से होलसेलर के पास गुड्स जाएगा तो जीएसटी पे होगा, होलसेलर के बाद रिटेलर के पास गुड्स जाएगा तो रिटेलर जीएसटी पे करेगा, रिटेलर के बाद कंज्यूमर के पास गुड्स जाएगा तो कंज्यूमर जीएसटी पे करेगा। तो एवरी स्टेज पे यहाँ पे जीएसटी हम पे करते हैं। वॉट इज इनपुट टैक्स क्रेडिट? इनपुट टैक्स क्रेडिट का मतलब होता है कि जो जीएसटी हम लोग पे करते हैं, जो जीएसटी हम पे करते हैं, समझो मैंने कोई गुड्स परचेज किया तो मैंने जीएसटी पे किया, तो उसको हम बोलते हैं इनपुट टैक्स। जो हम जीएसटी पे करते हैं, जब भी हम चीज़ परचेज करते हैं जीएसटी हम पे करते हैं तो उसको बोलते हैं इनपुट टैक्स। जब भी हम कोई चीज़ को सेल करते हैं, समझो एक मैंने मोबाइल फ़ोन लिया, परचेज किया, ये मोबाइल फ़ोन मैंने परचेज किया, तो जब भी परचेज किया मैंने ये मोबाइल फ़ोन, तभी मैंने यहाँ पे क्या पे किया, जीएसटी पे किया। तो मुझे जो जीएसटी में पे करूँगा उसको बोलेंगे इनपुट टैक्स। जब भी मैं यही सेम मोबाइल सेल करूँगा, किसी सामने वाले को सेल करता हूँ, तो मुझे जीएसटी मिलेगा, तो जीएसटी जो मुझे मिला तो उसको मैं क्या बोलूँगा, आउटपुट टैक्स। क्लियर हुआ? व्हेन ट्रेडर्स पे जीएसटी एट अ time of purchase, it is called input tax, and he collects GST at the time of sale, which is called output tax. मैंने आपको जो बताया हिंदी में वही है कि जब भी हम परचेज के वक्त पे जीएसटी पे करते हैं उसको बोलते हैं इनपुट, जब भी हम सेल करते हैं वही चीज़ को तो उसको बोलते हैं आउटपुट। आफ्टर द टाइम ऑफ पेइंग जीएसटी और द गवर्नमेंट, द ट्रेडर डिडक्ट्स द इनपुट टैक्स फ्रॉम आउटपुट टैक्स and pays the remaining tax. This deduction of input tax is called input tax credit। मैं इन सिंपल लैंग्वेज में आपको बता देता हूँ कि जो इनपुट टैक्स होता है वो ही होता है इनपुट टैक्स क्रेडिट। वन इज द सेम थिंग, टैक्स, इनपुट टैक्स एंड इक्वल टू इनपुट टैक्स क्रेडिट, द बोथ आर द सेम। यहाँ पे लिखा हुआ है कि बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजेक्शन होती है, बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजेक्शन होती है, और होती है बिजनेस टू कंज्यूमर। मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। जो मैन्युफैक्चर से लेके गुड्स जाता है होलसेलर के पास तो उसको बोलते हैं, वो ट्रांजेक्शन को बोलते हैं बिजनेस टू बिजनेस। फिर ये होलसेलर के बाद गुड्स जाता है रिटेलर के पास तो उसको ही बोलते हैं बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजेक्शन। जब भी रिटेलर से लेके कंज्यूमर के पास गुड्स गया तो उसको बोलते हैं B2C। B2C का मतलब होता है बिजनेस टू कंज्यूमर। आगे बढ़ते हैं। फॉर्मूलास, इनपुट टैक्स इक्वल टू रेट ऑफ जीएसटी इनटू टैक्सेबल वैल्यू एट परचेस। इनपुट टैक्स का मतलब क्या होता है, जब इनपुट टैक्स अगर आपको फाइंड करना है तो उसके अलावा रेट ऑफ जीएसटी इनटू टैक्सेबल वैल्यू एट परचेस। इनपुट टैक्स कभी मिलता है जब हम कोई चीज़ परचेज करते हैं, आउटपुट टैक्स कभी मिलता है जब हम कोई चीज़ सेल करते हैं। देखो वही फॉर्मूला देखोगे आप, टैक्सेबल वैल्यू एट सोल्ड। जीएसटी पेएबल इक्वल टू आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स क्रेडिट, आईटीसी। जीएसटी पेएबल का क्या है, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स क्रेडिट। अमाउंट ऑफ जीएसटी, अभी आपको अमाउंट ऑफ जीएसटी फाइंड करना है, इक्वल टू रेट ऑफ जीएसटी इनटू टैक्सेबल वैल्यू। ये फॉर्मूलाज काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग को ये फॉर्मूलाज लर्न करना है और उसको समझना है। ये सब फॉर्मूलाज आपको आगे सब में काम आने वाली है। CGST पेएबल इक्वल्स टू SGST पेएबल, ये तो काफ़ी इजी है, हमने 4.1 में भी किया है
कि अगर CGST SGST चाहिए तो हम GST डिवाइड बाय 2 करते हैं तो हमें CGST और SGST मिलता है। लेट्स थिंक, सपोज इन द मंथ ऑफ जुलाई द आउटपुट टैक्स ऑफ ट्रेडर इज इक्वल टू द इनपुट टैक्स, व्हाट इज पेएबल GST। अगर दोनों इक्वल है तो GST नील होगा। अगर इनपुट आउटपुट दोनों इक्वल है, 1-1000 है, अज्यूम करते हैं इनपुट आउटपुट 1-1000 है, तो हम लोग GST क्या होगा, नील। वैसे ही इन्होंने समझाया कि अगर हम लोग का जो आउटपुट है वो कम है इनपुट से, जो आउटपुट है जो हमने चीज़ें सेल किया वो कम है, तो जो टैक्स हमें बचेगा वो नेक्स्ट मंथ में फॉरवर्ड हो जाएगा। अगर हम लोग का आउटपुट टैक्स कम है इनपुट टैक्स से, तो हमारे पास जो अमाउंट बचेगा अपने पास वो नेक्स्ट मंथ में, अगर ये कौन सा मंथ है, जुलाई है, तो नेक्स्ट मंथ अगस्त में ट्रांसफर हो जाएगा। 4.2 के सम्स करते हैं, काफ़ी इजी है, ध्यान दीजिए। चेतना स्टोर पेड टोटल GST ऑफ ₹1,05,000। ये GST पेड किया उसने एट द टाइम ऑफ परचेस, तो ये क्या होगा, एट द टाइम ऑफ परचेस। एट द टाइम ऑफ परचेज है तो ये इसको हम क्या बोलेंगे, इट इज कॉल्ड इनपुट टैक्स। जब भी हम GST पे करते हैं परचेज के वक्त तो उसको बोलते हैं इनपुट टैक्स। और यहाँ पे सीधा लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि GST का अमाउंट है, तो ये हुआ इनपुट टैक्स। एंड कलेक्टेड GST 1,22,500 एट द टाइम ऑफ सेल। जब भी उसने चीज़ों को सेल किया, बेचा, तो 1,22,500 आया। यहाँ पे डेट लिखी हुई है 1 जुलाई 2017, 31 जुलाई 2017। फाइंड द GST पेएबल बाय चेतना स्टोर्स। GST पेएबल बाय चेतना स्टोर्स, कितना GST पेएबल होगा। इनपुट टैक्स गिवन है, आउटपुट टैक्स गिवन है। GST पेएबल की फॉर्मूला क्या है, GST पेएबल इक्वल टू आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। काफी सिंपल सम है। हाँ, ITC मैंने आपको याद है बताया था कि जो ITC और इनपुट टैक्स दोनों क्या होता है, इक्वल होता है। देखो यहाँ पे इनपुट टैक्स है वही इक्वल है ITC, इनपुट टैक्स क्रेडिट। GST पेएबल की फॉर्मूला लगानी है, सब कुछ गिवन है, सिर्फ आपको माइनस करके आंसर निकालना है। 22,000 हम लोग का टैक्स पेएबल है, GST पेएबल हम लोग का कितने हैं, 22,000। काफी इजी सम है। सेकंड सम स्टार्ट करते हैं, ये भी काफ़ी इजी है। यहाँ पे भी हमें GST का अमाउंट दिया हुआ है, सिर्फ इसमें फाइंड क्या करना है, ITC और अमाउंट ऑफ GST पे। नजमा इज प्रोप्राइटर ऑफ फर्म रजिस्टर्ड अंडर GST। शी हैज पेड GST ऑफ 12,500। कितना GST उसने पेड किया, पे किया ऑन परचेस, पेड किया ऑन परचेस, ऑन परचेस आ गया तो ये मतलब क्या हुआ, इनपुट। कलेक्टेड 14,750 ऑन सेल। मैंने आपको समझाया है ना, मोबाइल मैंने परचेस किया तो इनपुट, सेल किया तो आउटपुट, तो वही लिखा हुआ है। इनपुट आउटपुट दोनों गिवन है, ITC निकालना है। ITC निकालना हार्ड है कि बहुत इजी है, वेरी सिंपल। ITC का मतलब हुआ इनपुट टैक्स क्रेडिट। मैंने आपको बताया था कि जो इनपुट टैक्स होता है वही होता है ITC, दोनों इक्वल है। काफी इजी है। गिवन पहले इसमें लिखना है, गिवन क्या है, फाइंड क्या करना है। GST पेएबल की फॉर्मूला बहुत इजी है, आपको मैंने समझाया था 4.1 में, ये इसके इंट्रोडक्शन में। ITC कहाँ से मिला, इनपुट टैक्स ITC है। बहुत इजी और सिंपल सम था। आगे बढ़ते हैं, थर्ड सम पे आते हैं। अच्छा है सम, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में आने का चांस है। इसी रिलेटेड हमें और आगे सम मिलने वाले। अमीर एंटरप्राइज परचेज चॉकलेट सॉस बॉटल एंड पेड GST 3,000। अमीर एंटरप्राइज ने सॉस का बॉटल परचेज किया और GST पे किया, सीधा सीधा लिखा हुआ है GST पे किया 3,800। तो उस वक्त उसने परचेज किया तो 3,800 क्या है, इनपुट। गुड। ही सोल्ड दोज बॉटल टू अकबर ब्रोस। अकबर ब्रोस को उसने बॉटल सेल किया। सेल किया कितने में सेल किया, 4,100। तो अमीर इंटरप्राइज के लिए क्या है, 4,100 क्या है अमीर इंटरप्राइज के लिए,
आउटपुट, क्योंकि उसने सेल किया, इसको 4100 रुपये मिला, तो ये क्या हुआ आउटपुट। क्लियर हुआ। अमीन एंटरप्राइज परचेज चॉकलेट सॉस बॉटल, जब भी उसने परचेज किया 3800 का तो वो क्या हुआ इनपुट, जब भी उसने सेल किया 4100 का तो वो क्या हुआ आउटपुट। उसके बाद अमीर एंटरप्राइज का केस सॉल्व हो गया। अभी क्वेश्चन को और अच्छे से पढ़ो। अकबर ब्रोस एंड अकबर ब्रो ने 4100 में परचेज किया, ध्यान रखो। इसमें क्वेश्चन पहले पूरा पढ़ लेते हैं। महक फूड कॉर्नर परचेज दीज बॉटल फ्रॉम अकबर ब्रोस एंड पेड जीएसटी ऑफ 4500। फाइंड द अमाउंट ऑफ जीएसटी पेएबल एट एवरी स्टेज ऑफ ट्रेडिंग। ये पूरे में ट्रेडिंग चेन में जीएसटी कितना पेएबल है, किसके लिए कितना है, और क्या फाइंड करना है सीजीएसटी और एसजीएसटी, समझा। तो ये ट्रेडिंग चेन में हमें जीएसटी पेएबल निकालना है। तो पहले चेन में जो अमीर एंटरप्राइज था उसका हमें इनपुट आउटपुट दोनों मिल गया। अभी अकबर ब्रोस का इनपुट आउटपुट आपको फाइंड करना है। अकबर ब्रोस कलेक्टेड सीजीएसटी, जब भी उसने परचेज किया, जब भी अकबर ब्रो ने परचेज किया अमीर एंटरप्राइज से, तो कितने परचेज किया 4100 में, 4100 में। तो वो अकबर का वो क्या हुआ 4100, अकबर ने परचेज किया, अकबर का वो इनपुट हुआ। सेल किसको किया, मैंग फूड कॉर्नर परचेज को, कितने में सेल किया 4500। तो जब भी उस चीज़ों ने सेल किया तो 4500 क्या होगा, ये हम लोग का गुड, ये होगा हम लोग का आउटपुट। फाइंड द अमाउंट ऑफ जीएसटी पेएबल एट एवरी स्टेज ट्रेडिंग पे, ठीक है, बहुत सिंपल है। आपको आधे से ज़्यादा आंसर आ चुका है। जब भी हमने क्वेश्चन पढ़ा उसी वक्त आपके सामने मैंने आंसर भी बता दिया कि अमीर का इनपुट क्या है, आउटपुट क्या है, अकबर का इनपुट क्या है, आउटपुट क्या है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं सम। द ट्रेडिंग चेन इज फॉलो। यहाँ पर उन्होंने ट्रेडिंग चेन बनाई है कि कैसे कैसे गुड्स किसके पास जा रहा है। अमीर एंटरप्राइज अकबर को दे रहे हैं गुड्स, अकबर ब्रोस मैंग फूड कॉर्नर को दे रहे हैं सॉस का बॉटल। इनपुट टैक्स, आउटपुट टैक्स, आईटीसी मैंने आपको बताया था, जो इनपुट टैक्स रहता है वही आईटीसी रहता है, दोनों इक्वल होता है, सेम होता है। देयरफॉर जीएसटी पेएबल 4100 माइनस 3800। बहुत इजी है। मैंने आपको क्वेश्चन पढ़ने के वक्त ही काफ़ी पूरा आपको आंसर समझा दिया कि ऐसे ऐसे करेंगे। 4100 उसने कलेक्ट किया अकबर ब्रो से और 3800 उसने पहले पे किया था। तो जीएसटी पेएबल 300, हमें यहाँ पे फाइंड करना था सीजीएसटी और एसजीएसटी, तो वो भी हमें निकालना। और अकबर ब्रोस इनपुट टैक्स इक्वल टू 4100 जो उसने पे किया, परचेज किया अमीर एंटरप्राइज से, तो वो उसका इनपुट हो गया। आउटपुट जब भी उसने सेल किया महंग फूड कॉर्नर को, तो वो उसका आउटपुट हो गया। आईटीसी मैंने आपको बताया था, इनपुट टैक्स जो रहता है वही आईटीसी रहता है। जीएसटी पेएबल 400, 4500 माइनस 4100 करेंगे तो 400 का जीएसटी पेएबल होगा। बट इसमें हमें सीजीएसटी और एसजीएसटी निकालना है, तो डिवाइड बाय 2 होगा, तो दोनों 200। सिर्फ इसमें हमने क्या किया, जो क्वेश्चन था वो हमने अच्छे से रीड किया, तो हमें सम पूरा इजी लगा। आपको भी यही काम करना है। जब भी आप सम सॉल्व कर रहे हो तो उसका क्वेश्चन आपको 1 बार 2 बार 3 बार आपको रीड करना है, उसके बाद आपका सम बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सम नंबर 4 काफ़ी इजी है। मलिक गैस एजेंसी परचेज सम गैस सिलेंडर फॉर इंडस्ट्रियल यूज 24,500 एंड सोल्ड देम टू द लोकल कस्टमर्स और ₹26,500। फाइंड द जीएसटी टू बी पेड रेट ऑफ 5%। देखो यहाँ पे उन्होंने क्या किया है, यहाँ पे स्टूडेंट्स का गलती क्या होता है, स्टूडेंट्स क्या करते हैं डायरेक्ट वो अमाउंट ले लेते हैं कि उसने परचेस किया सिलेंडर, तो 24,500 क्या था उनका इनपुट, और जब भी सेल किया 26,500 तो वो क्या हुआ आउटपुट। नहीं, ऐसा ये सम सॉल्व नहीं होगा। इससे पहले जो 3 सम थे वैसे सॉल्व हुए, तो स्टूडेंट्स को आता है कि ये भी वैसे ही सॉल्व होगा। नहीं, यहाँ पे गुड्स का अमाउंट दिया हुआ है, जीएसटी अमाउंट नहीं दिया हुआ। उससे जो आगे के पहले 3 सम थे उसमें जीएसटी का अमाउंट दिया था ओपनली, यहाँ पे गुड्स का अमाउंट दिया, उसमें से पहले जीएसटी निकलेगा, उसके बाद इनपुट आउटपुट निकलेगा। जीएसटी का रेट यहाँ पे 5% दिया हुआ है। तो इनपुट के लिए हमें जीएसटी, इनपुट के लिए हमें कैसा निकालना होगा, इनपुट कैसे निकालेंगे, यहाँ पे इनपुट कैसे निकालेंगे, जो चीज़ हमने परचेज की है वो अमाउंट और जीएसटी के परसेंटेज से निकालेंगे। 5/100 इंटू 24,500। फाइन क्या करना है इसमें,
CGST एंड UTGST 5/100 इंटू 24,500, इससे हमें क्या मिलेगा इनपुट टैक्स। और आउटपुट टैक्स कैसे मिलेगा 5/100 इंटू 26,500, ये निकल गया हम लोग का। 0 0 कैंसिल करेंगे, 5 इंटू 245 से करेंगे, 0 0 2 कैंसिल करके 5 इंटू 245 इंटू 5 करेंगे। ये हम लोग का क्या हुआ 1225 क्या है हम लोग का इनपुट टैक्स। गुड। द एजेंसी सोल्ड द सिलेंडर कस्टमर, उसने भी कस्टमर को सेल किया तो 26,500 में 26,500 में सेल किया। फिर से हम यहाँ पे GST से इसका अमाउंट निकालेंगे, फिर से 0 0 कैंसिल, 1325 1325 ये क्या है जब ये सेल किया था तभी, तो उसको क्या बोलेंगे आउटपुट टैक्स। अभी हम GST पेएबल निकाल सकते हैं, हमें दोनों मिल गया, इनपुट टैक्स भी मिल गया, आउटपुट टैक्स भी मिल गया। ITC क्या होता है इनपुट टैक्स। इसमें हमें ये निकालना था CGST और UTGST, तो ये निकल गया। फिफ्थ सम पे आते हैं, बहुत इजी है। मेसन्स ब्यूटी प्रोडक्ट पेड 18% GST ऑन कॉस्ट में। इन्होंने सीधा बताया है कि जो 18% GST पे करते हैं और जो गुड्स का वर्थ है वो 6,000 है, एंड सोल्ड टू द कस्टमर फॉर 10,000। तो इसमें भी इनपुट आउटपुट निकालना है हमें, बट यहाँ पे हमें अमाउंट दिया है, पहले हमें GST निकालना है उसमें से, उसके बाद हम वो करेंगे। तो पहले इनपुट के लिए 18% निकालेंगे 6,000 के ऊपर, उसके बाद आउटपुट के लिए 18% निकालेंगे 10,000 के ऊपर। यहाँ पे फाइन क्या करना है CGST और SGST का अमाउंट पर करना है, GST फाइन नहीं करना है, हमें सीधा CGST और SGST फाइन करना है। पहले GST निकालेगा यहाँ पे 1080, ये हमें आउटपुट, पहले इनपुट टैक्स निकाला फिर आउटपुट टैक्स निकाला, 0 0 कैंसिल करेंगे, 18 इंटू 60 करेंगे तो 1080 आंसर आएगा। फिर यहाँ पे 0 0 कैंसिल करेंगे, 18 इंटू 10 करेंगे तो हमें आंसर आएगा 1800। ITC फॉर ब्यूटी प्रोडक्ट्स इक्वल्स टू ₹1080। यहाँ पे GST पेएबल का फॉर्मूला लगेगा, आउटपुट टैक्स मैंने ITC दोनों यहाँ पे हमने निकाले, आउटपुट 1800 माइनस 1080, उसके बाद 720 हम लोग का GST पेएबल मिला। बट हमें इसमें आज चाहिए क्या CGST और SGST, तो उसमें क्या करेंगे डिवाइड बाय 2। 720 जो GST पेएबल मिला उसको डिवाइड बाय 2 करेंगे तो हमें CGST और SGST मिलेगा। आपको याद होगा इसकी फॉर्मूला CGST इक्वल टू SGST, GST पेएबल डिवाइड बाय 2, 720 डिवाइड बाय 2, आंसर आएगा 360। आज के लिए इतना ही, ये अब अच्छे से देखो वीडियो, और उसके बाद भी आपको कुछ डाउट आता है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू, बाय, टेक केयर।